वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त जिनके मैं तकरीबन मेरे ख्याल 2018 में मेरी इनसे मुलाकात हुई, अहमद असद। उस टाइम में मैं KPMG में था और ये डेस्कॉन में थे। मैं डेस्कॉन पे ऑडिट पे गया हुआ था, मेरी एलोकेशन थी और मैं इनकी डेस्कॉन की एंटिटी इंस्पेक्टिस प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके ऑडिट में था मैं। और उस कंपनी की जब ऑडिट के ऊपर टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चल रही थी क्लाइंट्स के साथ, तो उस टाइम पे मेरी इनसे इंटरेक्शन हुई डेस्कॉन में फर्स्ट टाइम। और तब से इनसे माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक रिलेशन बन गया, बॉन्ड बन गया। मैं 7-8 महीने रहा था उस टाइम पे डेस्कॉन में, तो रेगुलरली भी हम लोग कनेक्टेड थे। तो उसके बाद मैंने KPMG छोड़ दिया, होंडा में चला गया। मुझे एक दिन पता चला कि शायद मैसेज है अहमद भाई का कि इन्होंने माशाल्लाह अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, पिज़्ज़ा चेन स्टार्ट की है। तो मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त, एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, खुद अपने इंट्रोडक्शन में कुछ करवाएंगे। एक इंजीनियर ने एक जो है पिज़्ज़ा चेन को स्टार्ट किया है और बड़े एग्रेसिवली स्टार्ट किया है, बड़े सीरियसली स्टार्ट किया है। और उसके पीछे जो इंटेंशंस थी, जो मुझे पता थी कुछ, जो अगर मैं गलत हूँ तो इंशाल्लाह करेक्ट कर देंगे। इंटेंशंस ये थी कि जॉब के साथ जो है ना दीन के बहुत से एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपना कोई ना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश इस नीयत से किया कि मैं दीन के काम जो कर रहा हूँ उसके अंदर जो है ना आसानी पैदा हो सके। तो उस नीयत से गालिबन इन्हें कुछ पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता एग्जैक्ट डेट्स का, उन्होंने वो एक पिज़्ज़ा चेन स्टार्ट की और अल्लाह ने उसके अंदर माशाल्लाह बहुत बरकत दी। आज आप सब शायद उस पिज़्ज़ा चेन से फैमिली होंगे, NY212। तो ये माशाल्लाह NY212 के ऑनर भी हैं। और इंस्पेक्टिस प्राइवेट लिमिटेड जो डेस्कॉन की एक एंटिटी है, उसी तरह की एक पैरेलल एंटिटी, क्या नाम बताया था आपने? इंटेग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो माशाल्लाह वो भी उन्होंने स्टार्ट किया है। डेस्कॉन को हिट कर रहे हैं, इंशाल्लाह डेस्कॉन ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा टाइम ज़ाय किए बगैर अहमद भाई से कि वो आएँ और जो आज का टॉपिक है वो एड्रेस करें। ये लें। आगे वाले भाई तो आगे आ जाता ना थोड़ा, हैं? कंफर्टेबल है? आवाज आएगी? मेरा नाम अहमद असद है और 2007 से 11 मेरा नस्ट यूनिवर्सिटी में बैच था। तो जब मेरा एडमिशन हुआ नस्ट में, तो उसमें यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं बहुत ज़्यादा। आप में से कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद का है? कोई? आप में से सब लाहौर के? लाहौर के कितने ज़रा हाथ उठाएंगे? बाकी दूसरे शहर से हैं। माशाल्लाह। पंजाब से बाकी सारे, या कोई सिंध का है? कोई सिंध का एक भाई है। और KP के 2, और बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित। माशाल्लाह। तो मेरी पहले ज़िंदगी का पहला सफ़र होने वाला था। तो मैंने जब वो मुझे बताया गया कि नस्ट के बहुत ज़्यादा कैंपसेस हैं, तो इंजीनियरिंग का शौक़ तो इतना नहीं था, यूनिवर्सिटी में जाने का शौक़ ज़्यादा था। तो जब यूनिवर्सिटी का पता लगा कौन से कैंपस में जाना है, तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का टूर किया और फिर मैंने जो कैंपस ढूंढा वो नस्ट का EME कॉलेज ढूंढा। वो क्यों ढूंढा मैंने? क्योंकि वहाँ पे क्ले कोर्ट समझते हैं? जो टेनिस है ना, वो 3-4 कोर्ट्स पे होती है। ग्रास पे होती है, हार्ड कोर्ट पे होती है, सिंथेटिक पे होती है और एक क्ले कोर्ट पे होती है। तो क्ले कोर्ट पाकिस्तान में नहीं होते, वो ज़्यादातर फ्रांस में होते हैं। तो मेरी एक बहुत ज़्यादा, मैं उस नेशनल खेल के जा रहा था टेनिस, तो मैं सिर्फ इस क्ले कोर्ट की वजह से वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। तो जब मैं जाने लगा तो मुझे किसी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यूनिवर्सिटी। का क्या करना है? मैंने कहा पढ़ने जा रहा हूँ और खेलूँगा जाके। तो कहा कि नस्ट पढ़ने जा रहे हो, इंजीनियरिंग करने और खेलने, तो ये तो बहुत नीयत छोटी है, ये तो बहुत छोटी नीयत है। मैंने कहा कि और नीयत क्या होनी चाहिए? कहा नीयत को बड़ी करो, क्योंकि हदीस में आता है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से आगे बढ़ी हुई है। मोमिन की नीयत उसके आगे अमल से बढ़ी हुई है। तो मैंने कहा क्या नीयत करूं? इतनी सी नीयत है, साफ नीयत है कि पढ़ूंगा और
यूनिवर्सिटी में वो टेनिस खेलूँगा और उसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नियत करो कि मैं दीन का काम करूँगा। मैंने कहा मुझे तो दीन का काम करना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नियत करने में कोई पैसे लगते हैं? मैंने कहा पैसे तो नहीं लगते। तो कहा फिर कर लो नियत। लेकिन मैंने कहा मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं करूँ कुछ, मैं तो अपना कुछ कर लूँ, नमाज वगैरह तो गनीमत है, तो कि अगरचे मैं दीन का काम करूँगा। तो उनकी इस बात से ना, उन्होंने कहा ज़बान से कर लो नियत, दिल में नहीं आती तो ज़बान से पहले आएगी, फिर ज़बान से आहिस्ता आहिस्ता दिल में आएगी। क्योंकि इज़ा तकर्ररा करारा, अरबी का मुहावरा है कि जिस चीज़ का तकरार करो वो करार पकड़ती है। तो उन्होंने मुझसे तकरार कराया पहली दफ़ा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों जी, हम पैक में क्यों आए हैं। सोचने वाली बात है ना, हर एक की एक नीयत होगी अलग अलग। तो बड़ी बड़ी, आप अगर मैं मुख्तलिफ पूछूंगा तो हर एक की नीयत, मोटिव, डिज़ायर बहुत अलग होगा। तो मेरी उन्होंने ये नीयत कराई, और नीयत जब मैंने की तो उन्होंने कहा देखो हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सब। इसका क्या मतलब है कि हाथी का जितना बड़ा पाँव होता है उसमें सब, अगर हाथी के पाँव हो तो उसमें सबके पाँव आ जाएंगे। शेर का भी आ रहेगा, हिप्पोपोटामस का भी आ रहेगा, इंसान का भी आ रहेगा। तो जब आप ये नीयत उन्होंने कहा जब करोगे तो पढ़ाई भी होगी और टेनिस भी होगी और सारे स्पोर्ट्स भी होंगे और बाकी काम भी होंगे, लेकिन बड़ी नीयत करोगे तो अल्लाह की मदद बड़ी आ जाएगी। तो अल्लाह को जज़ाए खैर दे, उनकी आने की वजह से मैंने नीयत बदल ली कि नश्र में मैं क्यों जाना है। तो उससे पहले ए लेवल्स में था, तो ए लेवल्स में तो कोई पता ही नहीं था। कोई ए लेवल्स वाला है यहाँ पे बैकग्राउंड जिसका ए लेवल्स करके आया हो? तो ए लेवल्स में हमारा नॉर्मली जिस तरह का कल्चर होता है, माहौल होता है, तो दीन से मेरा कोई इतना ऐसा सच वाबस्तगी नहीं थी। नमाज वगैरह थी लेकिन इस सच वाबस्तगी नहीं थी। तो जब ए लेवल्स के बाद नश्र में गया तो वहाँ पे कुछ छुट्टियाँ मिली, तो छुट्टियों में मैंने थोड़ा दीन के माहौल में आया। जब दीन के माहौल में मैं आया तो मुझे पहली दफ़ा कुछ बातें ऐसी पता लगी जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। ऑल्दो घराने हमारे दीनदार होते हैं, मुसलमान हम बचपन से होते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जिससे इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शक्ल दी, कद दिया, IQ दिया, EQ दिया, ये सब अल्लाह की अता है। इससे हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर कोई इस फैमिली में पैदा हो गया जो कि ACC की फ़ीस बर्दाश्त कर सकता है और उसके वालिदैन उसको फ़ंड कर देते हैं या थ्रू एनी मीन्स वो फ़ंड हो जाती है, तो इससे हमारा कमाल नहीं है। क्या ख्याल है? अगर हमारा, अल्लाह ने हमें इतनी अकल दी है कि हम बैलेंस शीट को बैलेंस कर लेते हैं और हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के उसका और कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैच कर लेते हैं, तो ये अता ये अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि हम जिस घर में पैदा हुए और जिस ज़बान में और जिस ख़ानदान में और जिस प्रोविंस से पैदा हुए, इससे हमारा आयोटा भी कमाल नहीं। क्या ख्याल है? तो सारे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। खालिक और मालिक और राज़िक, ज़मीन और आसमान का बनाने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन बनाई और इस ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया। कितना? 10 लाख गुना बड़ा। और अल्लाह ने जो 10 लाख गुना सूरज बनाया, ये सूरज क्या है? सूरज सितारा है। पता है किसी को? लेकिन सूरज इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, जिसकी वजह से बहुत बड़ा और उसकी रोशनी बहुत ब्राइट लगती है, कि जिसकी वजह से सूरज के आगे सब मध्यम हो जाता है। बाकी सितारे सूरज से ज्यादा पावरफुल भी हैं और ज्यादा बड़े भी हैं, बट दे आर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। बट सूरज इज द क्लोजेस्ट स्टार, जिसका डायमीटर भी पता है, इट इज 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। 10 लाख गुना बड़ा सूरज जमीन से है, और सूरज से हजारों लाखों गुना बड़े सितारे हैं, और एक गैलेक्सी में 20 बिलियन स्टार्स हैं, और इस तरह की हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं। इन सब का बनाने वाला कौन है? अकेला अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में दावत देता है कि बढ़ो उस जन्नत की तरफ, बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, और बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा है।
तो उमैर रज़ी अल्लाह तआला एक सहाबी हैं, किताब में वाक़या आता है कि वो खजूरें खा रहे थे। तो खजूरें खाते खाते अल्लाह के नबी ने उनको ये कुरान की आयत सुनाई। सहाबा के यहाँ कुरान मजीद किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था, और किताब सित्ता, बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम शरीफ ये भी नहीं थी, और कोई 360 ऐप ये भी नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूट ये भी नहीं था, कोई पॉडकास्ट ये भी नहीं मिलती थी। तो सहाबा के यहाँ जो दीन था वो महज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी था। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कुरान है वो कुरान है, और जो हदीस है वो हदीस है, क्योंकि कुरान भी ज़बानी थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आ रहा था। तो अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत की तरफ इशारा किया कि बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान से ज़्यादा है। ये खजूरें खा रहे थे उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किताब में आके आता है, कहने लगे वाह वाह। कहा वाह वाह किस पे कहा या रसूलल्लाह मेरी ये तमन्ना है मैं भी इसमें होता। फरमाया तुम भी इसमें हो। तो ये खजूरें खा रहे थे, तो खजूरें खा के फेंक दी और कहा खजूरें खाना और इंतज़ार करना ये बहुत लंबी ज़िंदगी है, मैं कहाँ तक इंतज़ार करूँगा। और ओहद का मकाम था, ये ओहद में गए, किताल किया और वहीं शहीद हो गए। तो इंस्टेंट फैसला और इंस्टेंट तश्कील की अपनी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें विजन देता है वो देता है वो जन्नत जिसकी वसअत ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। तो ज़मीन व आसमान की वसअत कितनी है जी? फिजिक्स ए लेवल में या एफएससी में कितने लोग आ रहे हैं पढ़ के? तो बता दें ज़रा, ज़मीन व आसमान की वसअत कितनी है? कि ज़मीन व आसमान की वसअत कि साइंस भी कहती है इन्फिनिटी है, लामहदूद है। अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कह के सब टॉपिक क्लोज कर देती है, बिकॉज वो बता नहीं सकती। तो इन्फिनिटी कह के टॉपिक क्लोज कर देती है। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विजन देता है तो विजन ये दे रहा है कि बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान से ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का जो ज़ाब्ता बयान किया है वो उसकी अता है, और जो उसके एवज़ मिल रहा है वो ज़मीन या वो जन्नत मिलती है जिसकी ज़मीन और आसमान से चौड़ाई ज़्यादा है। इसके बरक्स जो हमारी पढ़ाई, हमारे इंस्टीट्यूट, जो हमारे स्किल सेट जो हमें मिल रहा है वो हमें विजन देता है 1 केनाल, 2 केनाल, 4 केनाल। ये हमारा जो सराउंडिंग में जो बात है, तस्करे हैं, इससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं है। तो जब ये बातें मैं सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार हम तो बहुत छोटी सोच के मालिक हैं, कि हमारा तो 1 केनाल 2 केनाल से बड़ा विजन है ही नहीं। तो फिर कुछ फैसले किए यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, क्योंकि नियत पहले कर ली थी, एडमिशन हुआ था मार्च में, यूनिवर्सिटी सितंबर में खुल रही थी। तो फिर मैंने सफ़र किया इसके लिए, और जब मैंने सफ़र किया इसको, फिर सफ़र में बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई, जिसमें PhD MIT के डॉक्टर जावेद गनी साहब थे, और दीन की लाइन से बहुत आगे लोग थे। क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं दीन पे चला ना तो दुनिया तो मेरी गई बर्बाद, और मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा कभी भी, और शायद जॉब भी नहीं मिलेगी, और शायद शादी भी नहीं होगी। ये एक बहुत शैतान वसवसे डालता था। क्योंकि जब आप जाओगे ना, जब ग्रेजुएट होगे, आपकी जॉब लगेगी कहीं पे, आप फर्म में जाओगे, तो आपकी JD डिफाइन होगी। JD क्या होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन हर एक की अलग अलग होती है। कुछ फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं, कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज में आते हैं, राइट। तो शैतान की JD है, उसकी एक बहुत बड़ी जॉब डिस्क्रिप्शन पता है क्या है? कि शैतान तुम्हें फकर से डराता है। अच्छा, होगा क्या? अभी तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो ना, तो फकर का ख्याल नहीं आएगा। पढ़ाई जैसे जैसे खत्म होगी ना, तो फकर का ख्याल हॉल चढ़ना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, माशरे के ताने मिलेंगे, और डाउन हो जाओगे। क्योंकि हम पहले डाउन इतने नहीं होते, माशरा जब कहता है ना तो और फील होता है, ज़्यादा जोर की लगती है। तो जो कमज़ोर ईमान वाला होगा वो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करेगा, और जिसको पता होगा कि शैतान का वसवस है वो सरवाइव करेगा। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैं वक्त लगाकर थोड़ा सा किया,
और इस माहौल से आके इतना मेरा हो गया कि यार मैंने अब यूनिवर्सिटी में थोड़ा फोकस करके काम करना है। तो नश्र में मैं जब गया तो नश्र के अंदर फिर मैंने आगे दीन का काम किया, और जब दीन का काम किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा माहौल बनाया हमारे यूनिवर्सिटी में कि जब अजान होती थी तो हमारा हॉस्टल खाली हो जाता था। हमारे लड़के मेरे साथ आर्मी के भी थे, तो आर्मी के लड़कों ने अतीक भाई यकीन जाने सजाएं काटी दाढ़ी रखने की वजह से। ये भी लगा और हमारे कई ऐसे बच्चे जो हमारे सामने तब्दील हुए बहुत ज़्यादा। और जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ तो हर टीम में भी था, फुटबॉल टीम में भी रहा, क्रिकेट में भी रहा, हॉकी में भी रहा, टेनिस में भी रहा, और जाते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल भी दिया। अब जब ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं जाता घर सीधा या मैं जाता अल्लाह के रास्ते में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मैंने बड़े अरसे से तमन्ना थी कि मैं थोड़ा वक्त इन्वेस्ट करूं। 4 साल मैंने इन्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 4 महीने में दीन के लिए थोड़ा अल्लाह के रास्ते में निकलूं। जब 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला तो एक नया विजन खुला। फिर आके मैंने वहाँ पे सिंध में भी गए, बलोचिस्तान में भी गए, पहाड़ों में भी गए, रेगिस्तान में भी गए, और वहाँ जो अल्लाह से ताल्लुक बना बगैर मोबाइल फ़ोन के, डेट इज़ अनबिलीवेबल। बिकॉज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाब्ता है वल्लज़ीना जहादू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो तुम मेरे रास्ते में जोहद करते हो तो हम तुम्हारी हिदायत के लिए इशाराएं खोलते हैं। तो हिदायत का ताल्लुक पॉडकास्ट सुनने से या लेक्चर सुनने से नहीं है, कि हिदायत का ताल्लुक तो मुजाहिदे के साथ है। आप जितना भी अच्छे नंबर ले लो, मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जब जाता हूं तो मैं कहता हूं कि अपने सारे बैच का या जो ग्रेजुएट जो एलुमनाई है उसके सारा एलुमनाई का जीपीए निकालो। आपके यहाँ तो जीपीए नहीं होता, आपके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम कुछ नहीं होता, पास फेल होता है ना। सो अगर हम रेशो निकालें यूनिवर्सिटी के अंदर कि जीपीए वर्सेस द प्रोग्राम, के अकाउंटिंग वाला प्रोग्राम था, इकोनॉमिक्स वाला प्रोग्राम था, इकॉन मेजर था या इंजीनियरिंग थी, उसका अगर हम कोई को रिलेशन निकाल सके, को रिलेशन समझते हो? को रिलेशन आजकल डाटा एनालिसिस में करते हैं कि को रिलेशन हम निकालते हैं कि अगर ये चीज सच है तो ऐसा भी होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर धुंध है तो क्या धुंध का को रिलेशन बाजार की सेल से है, या अगर पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच है तो उसका को रिलेशन KFC और मैकडॉनल्ड्स की सेल से है, या गर्मियां है तो इसका कोरिलेशन कोक और पेप्सी के बिकने से है या जूस के बिकने से है, कोरिलेशन है ना। तो अगर हम कोरिलेशन लम्स के बच्चों का या नश के बच्चों का या पैक के बच्चों का निकालें, और फॉर एग्जांपल अगर कोई नाम उनके आ जाए पूरे 1000 नाम और 1000 जीपे आ जाए कि हाउ मच दे स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट, और फिर हम कोरिलेशन निकालें कि हर एक ने कितना खाया या हर एक ने कितना कमाया या हर एक ने कितना स्टार्टअप में सक्सेसफुल रहा। सो द गुड न्यूज इज और द बैड न्यूज इज कि देयर इज नो कोरिलेशन। हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे स्ट्रगलिंग जीपीए वाले बच्चे थे जिनके बारे में मैं सोचता था कि इनका क्या होगा, हु वुड हायर देम, दे आर एट द टॉप पोजीशंस बिकॉज दे वर स्ट्रीट स्मार्ट समवेयर और द अदर। और जो टॉप जीपीए वाले थे दे आर वेरी एट अ वेरी हम्बल पोजीशंस। सो और फिर मजदूरी वाला या बच्चा पढ़ाई करने वाला बहुत जोर लगाए और बहुत काम करे, इसका कोई कोरिलेशन नहीं कि ज्यादा खाए या ज्यादा जॉब अच्छी मिले, ज्यादा रिस्क अच्छा मिले, देयर इज नो कोरिलेशन। तो दुनिया बकदरे मुशक्कत है नहीं है, दुनिया बकदरे मुकद्दर है, दीन बकदरे मुशक्कत है। तो जितना वल्लज़ीना जहादू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना होगा उतना ही ज्यादा अल्लाह हिदायत के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो भी रास्ते में कोशिश करते हैं हम उसके लिए हिदायत के दरवाजे रास्ते खोलते हैं, हाईवेज खोलते हैं, मोटरवेज खोलते हैं, रास्ते बनते हैं। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो 4 महीने के लिए वो एक अमली कोशिश घर छोड़ के माहौल में उलमा के साथ, दीनदार लोगों के साथ, अरबों के साथ, अमेरिका वालों के साथ, तर्जुमान साउथ अफ्रीकन के साथ वक्त गुजारा। तो एक जिंदगी की बहुत अलग डायमेंशंस खुली। जब मैं वापस आया तो मेरा ख्याल था कि सब लोग जॉब पे होंगे और बाकी लोग जो होंगे ना, मैं खाली अकेला फिर रहा हूँगा इधर उधर।
लेकिन वुड यू बिलीव मैं नवंबर में वापस आया, जनवरी में आई वाज ऑन जॉब एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु वर जॉबलेस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां से मदद की और मैं फिर टेस्कॉन में मेरी जॉब लग गई। हर यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो आई हैड अ रियल प्रॉब्लम फॉलोइंग द सुन्ना। सो आई रिमेंबर मैं एक हाई अचीवर्स का एक कम्युनेंट पार्टी होती थी, उस कम्युनेंट पार्टी में हाई अचीवर्स को बुलाते थे। उस हाई अचीवर्स में ड्रेस कोड होता था कि आपने कोट पैंट टाई पहन के आना है। जब फाइनल ईयर में आ गया था तो फिर हम लोग ऐसे हमने 3 साल स्ट्रगल करके से जान छुड़ा, हम लोग खाना खाते हुए भी कोट पैंट टाई पहननी पड़ती थी। तो कई चीज ज्यादा इन्फोर्स हो रहा तो इंसान को बड़ी तप चढ़ती है उस पर, तो मुझे बहुत ज्यादा इस पर तप थी। फिर जिंदगी में सुन्नत लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, तो वैसे ही बड़ा एक मोटिव था कि हम सुन्नत पे चल सकें, सादगी लेकर आ सके जिंदगी में, हया लेकर आ सके। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिंदगी में, अल्लाह के नबी की जिंदगी में सादगी है और हया भी है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरे हबीब की इत्तबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सो इफ समबडी क्लेम्स कि मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है और वो सुन्नत पे ना चले तो ये झूठा है। समबडी क्लेम्स कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और सुन्नत की मुखालफत करे तो ये झूठा है, क्योंकि ज़ाब्ता ये है मोहब्बत का कि जिससे मोहब्बत होती है फिर उसके हर तरीके से, हर जाविये से मोहब्बत होती है, उसकी गली से मोहब्बत होती है, उसके कुत्ते से मोहब्बत होती है इवन। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़ाब्ता बयान किया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का ज़ाब्ता बता रहा था। तो अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे हबीब की इत्तबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो ये बात मुझे बहुत क्लियर हो गई थी कि अगर जिंदगी में निजात है तो हुजूर की इत्तबा में है, और हुजूर की इत्तबा में अंदर बनना तो बहुत दूर की बात है, जाहिर बन जाए तो गनीमत है। तो जाहिर की कोशिश उस वक्त मैं कर रहा था। तो एक मुझे याद है कम्युनेंट पार्टी आई, उस कम्युनेंट पार्टी में हाई अचीवर्स आए। तो हाई अचीवर्स में उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मेरा आई थिंक जीपी अच्छा था। तो जनरल साहब आते थे, वो हमारे साथ चाय पीते थे और हमें शाबाशी देते थे और उन्होंने अवार्ड देना होता था हमें। तो उन्होंने साफ लिखा होता कि ड्रेस कोड फॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा और आता है, इसमें आना है वरना जाती होगी। सो मैंने कहा मैं या तो जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन इट। तो मैं, अल्लाह की शान ऐसी कि मैं सुन्नत फॉलो करने की शौक में मैं ड्रेस कोड सुन्नत लिबास में गया और सुन्नत लिबास पहन के मैं चला गया अंदर। तो एक आर्मी वाला था इंस्टीट्यूट, तो आर्मी वाले आ गए, उन्होंने कभी आपको इजाजत नहीं सर। मैंने कहा मेरा गलत किया इसमें। मैंने कहा नहीं, ये हमारी भी नौकरी है। सो दे कांट थिंक बियॉन्ड एट अ सर्टेन लेवल ना। सो नेचुरली ही वाज, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, ही वाज राइट एट हिज वे। सो आई रिमेंबर आई कुडंट अटेंड दैट जो कम्युनेंट पार्टी थी जिसपे हाई अचीवर्स यूनिवर्सिटी के टॉपर्स आए हुए थे खाली, और जनरल साहब के साथ एक पार्टी थी, जनरल साहब ने शाबाशी देनी थी। he asked me to leave the room. When I left the room and I went back to my hostel, I had this in my mind कि अहमद असद, इसके बाद तू कभी जलील नहीं होगा इसके लिए, सुन्नत की वजह से तू कहीं पे तुझे तंगी नहीं होगी। I don't know where it's coming from, but it was coming in my heart all the time when I went back. अल्हम्दुलिल्लाह आज उस यूनिवर्सिटी वाले मुझे बड़े बड़े फंक्शन में इसी लिबास में बुलाते हैं कि थोड़ी सी हमसे दीन की बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी यूनिवर्सिटी से अल्लाह पाक ने मुझे गोल्ड मेडल भी दिया। उन्हीं के सामने अल्लाह पाक ने मुझे फिर कामयाब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बाद जब मैं जॉब में आया तो मैं ये मांगता था कि अल्लाह पाक मुझे ऐसी जॉब दी जहाँ मुझे सुन्नत लिबास और हया के साथ जाने की तौफीक दे, मुझे इसमें तंग ना करना। मांगता रहा अल्लाह से। तो जब मुझे जॉब मिली, सो आई वॉज द ओनली वन स्टार्ट में जिसको ये मुझे देखते थे कि सुन्नत लिबास में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता था उस टाइम। उसके बाद से मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए तंग नहीं हुआ कभी। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्बानी छोटी सी लेता है, छोटी सी डिजायर छोटी पड़ती है तो अल्लाह से बहुत अता करता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि इंसान, हमें ये लगता है कि पहले हम जाहिर ठीक कर ले, पहले अंदर से ठीक हो जाए फिर हम जाहिर पे आएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक शैतान का धोखा होता है कि आप पहले ठीक हो जाओ फिर कुछ करना। तो याद रखो, जो कहते हैं ना मैं ठीक हूँ, ये शैतान है। क्योंकि शैतान ने कहा था कि मिट्टी नीचे जाती है और आग ऊपर जाती है, मैं इनसे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु। ये एक स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से जलील हुआ।
तो कोई ये कहे कि मैं ठीक हूँ या मैं इससे बेहतर हूँ, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। सो अगर ये कोई कहे कि मैं ठीक हो जाऊंगा फिर मैं जाहिर अपनाऊंगा, तो अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरे हबीब की इत्तबा करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ भी कर दूंगा, तुमसे मोहब्बत भी करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मुझे सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक टिल टुडे अल्लाह का एहसान है, चलने की तौफीक दी। फिर मैं जब जॉब पे आया तो जॉब पे भी अल्हम्दुलिल्लाह my CEO confronted me कि you would look very smart if you don't, Fahim Arsal, you remember? So he asked me twice कि you could look very smart if you don't come in this dress. मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही आऊँगा। और he was very strict, he was renowned for his firing at a very high scale and आप जानते हो किस तरह वो aggressive थे बंदे, बेंगलोर से आया हुआ था वो। So अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर वही मेरे जाके सिफारिशें करता था कि यार अहमद ने छुट्टी पे जाना है फौजी फर्टिलाइजर में और आगे पीछे, कि इससे काम जो लेना है ले लो, मैं इसको छुट्टी भेज रहा हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस तरह करवाता है, वंस यू रिमेन स्टेडफास्ट ऑन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू फॉलो। तो जब जॉब लग गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर साल कोशिश होती थी कि मैं छुट्टी जाऊँ, तो हर साल मैं 40 डेज के लिए जाता था और वो आज तक नहीं रुकी फॉर 10 ईयर्स। उसी ने कंपनी ने मेरा लम से फिर मेरा MBA स्पॉन्सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली मैन जो मेरी कंपनी में जिसको लम्स ने इतने ज़्यादा हाई पे उसकी कॉस्ट उठाई और उसमें लम से मुझे MBA करवाया। सो जब मैं लम से मैंने MBA किया तो फिर मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं 7 महीने लगाऊं बाहर के मुल्क जाके दीन का थोड़ा काम सीखूं। तो जब मैं वो सीखने के लिए मैंने छुट्टी अप्लाई की तो उन्होंने कहा कि छुट्टी अप्रूव हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब छुट्टी अप्रूव हुई तो अल्लाह का शुक्र है मैं 7 महीने के लिए निकल गया। लेकिन उन्होंने एक बात फिर हुई कि यार 7 महीने पे अगर तुम छुट्टी हम तुम्हें देंगे ना तो तुम हमारे लिए बाकियों को जस्टिफाई करना बड़ा टफ हो जाएगा। सो ऐसा करो कि तुम जाओ और वापस ज्वाइन कर लेना, हम तुम्हें रिलीज करते हैं और फिर तुम वापस के ज्वाइन कर लेना। तो जब मैंने कहा ठीक है, तो मैं 7 महीने के लिए फिर इन 2021-22 मैं अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने के लिए गया। और ये दीन सीखने के लिए मैं गया, सिखाने के लिए नहीं गया। जब दीन सीखने के लिए मैं गया तो वापस आके मैंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे इस नौकरी का मोहताज ना करना ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर रास्ते वैसे ही बनाए और अल्लाह पाक ने मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करवा दी जो कि वही इंस्पेक्शन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन कंपनी थी और अल्लाह पाक ने मुझे फिर आज़ाद कर दिया। तो अब मैं 9 to 6 काम नहीं करता, अब मैं अपनी मर्ज़ी पे व्हेनेवर आई वांट मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, 2 घंटे करूँ, 1 घंटा करूँ या बिल्कुल ना करूँ, तो निज़ाम चलता है। और वो क्योंकि एक्सपर्टीज स्किल सेट इतना हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो CV इस्तेमाल करने के भी अल्लाह पाक उसके ट्रांजैक्शनल वैल्यू बन जाती है। सो बात करने का जो एम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी सुन्नत में रखी है। जो सुन्नत के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाएगा अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलेगा। इसके बरक्स अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे और ये चाहे कि मैं बहुत ज़ोर लगाऊंगा और बहुत ज़ोर लगा के बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो ये धोखे में है क्योंकि ये मुकद्दर का खाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम चलाना है। पैक में आपके ख्याल से कितने डिपार्टमेंट्स होंगे? पैक में चलिए मैं बताता हूँ। क्या पैक में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है? क्या पैक में HR है? क्या पैक में मेंटेनेंस वाले भी लोग हैं? स्वीपर भी हैं? और क्या पैक में मजदूर भी आते हैं? क्या पैक में कैंटीन वाले भी हैं? गार्ड भी हैं? तो एक इंस्टीट्यूट ने अगर चलना है तो इतने इतने शोबे आबाद होंगे जो कि एक छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक आएगा। ऐसे ही है। तो दुनिया का निज़ाम है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलाना है। तो इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, किसी को अमीर बनाएगा, किसी को गरीब बनाएगा, किसी को अल्लाह पाक गटर साफ कराएगा और किसी से हुकूमत कराएगा। तो दुनिया है मुकद्दर की, हम जितना मर्जी जोर लगा लें एट अ सर्टेन लेवल तक ये चीज़ रुकी रहेगी। इसको अनलिश अनलॉक मुसलमान के इख्तियार में है
करना कि वो अपना दुआ से मुकद्दर चेंज कर सकता है या दुआ से अल्लाह की मदद निकाल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे सारे अमाल पर रखे हैं। अल्लाह का कोई वादा किसी सबब पर नहीं है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हें शिफा मिलेगी। कहीं लिखा हुआ है? तुम डिग्री लोगे तुम्हें मैं बहुत अच्छी नौकरी दूंगा, कहीं लिखा हुआ है? तुम डिग्री नौकरी तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी, तुम्हें सुकून सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लिखा हुआ है कहीं? अभी इंडिया में मैकेंजी वालों ने खुदकुशी की, किसी को पता है? मैकेंजी का पता है? अतीक भाई क्या है मैकेंजी? मैकेंजी एक कंसल्टेंसी बहुत बड़ी दुनिया की, ड्रीम जॉब। अगर तुम लोग जब अभी ग्रेजुएट नहीं हुए ना, जब ग्रेजुएट हो गए ना तो लम्स वालों का एम मैकेंजी जिसको मिलता है ना उसकी वहां पे सही वाह होती है कि जी ये मैकेंजी चला गया। तो अभी इंडिया में मैकेंजी की बहुत ड्रीम जॉब कर रही थी लड़की, और वो शायद 1 साल 2 साल ही हुआ था उसको, और वो प्रेशर नहीं बेयर कर पाई। उसने कम्युनिकेट भी किया बट समहाउ शी एंडेड अप हर लाइफ हरसेल्फ। सो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अच्छी डिग्री या अच्छी जॉब के बाद जिंदगी में चैन सुकून मिलेगा। हाँ, ये लिखा हुआ है कि जो शख्स मर्द हो या औरत अमाले सौले करके आएगा उसको हम जरूर बजरूर हयातुन तय्यबा देंगे। कुरान में ये लिखा हुआ है। कुरान की कोई ऐसी बात अभी तक मिली किसी को जो झूठ हो? और वेस्टर्न मीडिया और साइंस में कुछ खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैंने बताया नहीं ना मैं क्या हूँ, तो हम लोग साइंटिफिक बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं। ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो सारे एसेट्स हैं ना उनके, उसकी हम प्रोटेक्शन देते हैं फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स। हम उनको एसिड इंटेग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम उनको बना के देते हैं। मेरी एक्सपर्टीज उसको डिज़ाइन करने की है। सो इफ आई पुट माई सिस्टम इन प्लेस सो आई कैन प्रोटेक्ट द पाइपलाइन, द अंडरग्राउंड, द अबव ग्राउंड स्टोरेज टैंक्स फॉर इन अ सेफ जोन फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। कुछ नहीं होगा उससे, जंग उसे नहीं लगेगा या उसकी उसमें डिटोरिएशन नहीं होगी। लेकिन एज अ कंसल्टेंट मैं जानता हूँ कि रोजाना हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, रोजाना प्रैक्टिस चेंज होती है, रोजाना आई गेट टू हेयर लॉट ऑफ डिफरेंट रिसर्चेस कमिंग अप। पिछली रिसर्च खत्म, अगली रिसर्च आ गई। बर्न स्मॉल केस है बड़ा। बर्न में पहले कहते थे पानी नहीं छेड़ना, अब कहते हैं पानी ठंडा डाल दो। इट्स चेंजिंग ऑल द टाइम। कुरान लेकिन 1400 साल से आज तक चेंज नहीं हुआ। उसके जो अटल ज़ाब्ते हैं उसके आज तक वही है। एंड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस अल्लाह ने किए हैं। अल्लाह कह रहा है कि तुम एक मक्खी बना लो सारे मिलके, यू कांट। अल्लाह कहता है तुम एक मक्खी छोड़ो, इफ अगर एक मक्खी तुमसे कोई चीज़ छीन के ले जाए तुम इतने आजिज हो कि तुम मक्खी से वो चीज़ वापस नहीं लेके आ सकते। कोई आ सकता है लेके वापस? कोई वो आपके खाने पे बैठ के कोई चीज़ उड़ा के ले जाए? कौन? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुरान में कहता है कि जो शख्स मर्द हो या औरत, शर्त है कि ईमान वाला हो, अमाले सोले करके लेकर आएगा, हम उसको जरूर हयातुन तय्यबा देंगे। यानी जो गुड लाइफ, जो सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ, पाक जिंदगी, चैन वाली जिंदगी का जो वादा है वो ना किसी डिग्री पे है, ना किसी यूनिवर्सिटी पे है, ना किसी प्रोग्राम पे है, वो सिर्फ अमाले सोले पे है। तो अमाले सोले जिस्म से जो निकलने वाले अमल हैं वो ठीक हो जाए, ये सारी डिबेट है। Now the problem is कि मेरा दिल चाहता ही स्टेज ड्रामा दिखा दो, रील्स दिखा दो, आई कैन स्टे फॉर आवर्स। लेकिन अच्छी बात सुनने का, अच्छी मजलिस से बैठने का दिल नहीं करता। वजह क्या है? वजह है दिल की बीमारी। हदीस में गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो जिस्म से निकलने वाले अमाल सारे ठीक हो जाए, और अगर वो खराब हो जाए तो जिस्म से निकलने वाले अमाल सारे खराब हो जाए। गौर से सुनो कि वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। अला वही क़ल्ब। गौर से सुनो कि वो दिल है। अगर कोई बंदा बीमार हो, डायरिया हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, डायबिटीज हो, आई मीन यू नेम इट, राइट। मतली हो, चलो स्मॉल सी एग्जांपल, मतली हो, एसिडिटी हो, उसको यार बिरयानी खा लो, चरगा खा लो और वारिस नहरी खा लो, और वो शायद खाता भी हो पहले, लेकिन जब बीमार है ना तो क्या कहेगा? खाएगा? बीमार, दिल नहीं कर रहा अभी, बीमार। एक बीमार बंदा अच्छा खाना नहीं पसंद करता क्योंकि बीमार है।
जब दिल बीमार होता है ना बच्चों, तो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, दिल नहीं करता। और जब दिल सुथरा हो, पाक हो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, मार्फत हो, तो जो गंदी बात है या जो हया से आउट बात है, उससे ऐसी घिन आती है जैसे कि लिद और गोबर पड़ी जमीन से। नो, वी नीड टू अचीव, इस पे हमने आना है कि हमें गुनाहों से घिन आने लगे और हया आने लगे कि यार नहीं यार, मज़ा नहीं है इसमें। तो ये चैन सुकून वाली ज़िंदगी कैसी आएगी जब दिल पाक होगा। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए, उन्होंने लोगों पे इन्वेस्टमेंट की दिल पर। अंबिया अलैहिस्सलाम जो ज़िंदगी का रुख देते थे, वो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो दिलों पर इन्वेस्टमेंट करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी जिसमें दिलों का बदलना बुनियाद था। जब दिल बदले तो ऐसे ऐसे लोग भी हिदायत पर आए जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे। कुतुब में आता है कि किसी ने कहा कि सुना है खिताब का बेटा ईमान ला रहा है, तो सुनने वाले ने कहा खिताब का गधा तो ईमान ला सकता है, खिताब का बेटा ईमान नहीं ला सकता। लेकिन उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ने हिदायत दी और फिर 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत दी। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। अल्लाह ने इस काम की बरकत से, दावत की बरकत से जब दिल बदले तो हिंदा जैसी औरत जिसने हमजा रज़ी अल्लाह को कलेजा खा लिया था, उसको हिदायत दी। और वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने जिसने हमजा रज़ी अल्लाह का कलेजा निकाला था। और अबू सुफियान जैसे शख्स को, सरदार जो मुखालफत की ज़ेनत पे था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी। तो हिदायत का ताल्लुक मेहनत से है, और वो मेहनत, हर मेहनत हिदायत नहीं लेके आएगी। जिम कौन कौन जाता है? हर एंगल से मसल ग्रो नहीं होगा। क्यों जी? ऐसी वो एंगल जिससे कोच का उस्ताद जो है जिम का, वो एंगल पे गेम कराएगा तो मसल की ग्रोथ होगी। इसी तरह हर क्लास की हर पढ़ाई जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आए। हाँ, अगर मैंने वो क्रैक कर ली सवाल जो कि एग्जाम में आने रिलेवेंट, तो मैं क्रैक कर जाऊंगा एग्जाम को। इसी तरह हर मेहनत हिदायत लेके नहीं आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नहज पे होने वाली मेहनत ये जिंदगी के बदलने का सबब बनेगी। तो उसमें 3 एलिमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट है, जान की, माल की और वक्त की। जो अपना जान और माल और वक्त लगाएगा और इन्वेस्ट करेगा, अल्लाह उसको रिटर्न्स और डिविडेंड्स देगा। देखो, हम कारोबार वाले हैं लोग, तो हमें पता है कि कारोबार में जब इन्वेस्ट करते हो तो कहीं पे प्रॉफिट भी है, कहीं पे लॉस भी है, कहीं पे नुकसान भी है, कहीं पे फायदा भी है। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करेगा उसको 100% फायदा है, नुकसान नहीं है। कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर आऊंगा, तो 1 कदम बढ़ाओगे, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। अल्लाह फरमा रहे, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने करीम रब से धोखे में डाला है। तो अल्लाह इंतजार में है कि हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह पाक हमें गले लगाएगा। तो मेरे प्यारों, हम अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह सुलाता है, ना खुद खाता है, ना पीता है, ना सोता है। सारे काम अल्लाह ने किए हैं। मेरी पर्सनैलिटी, जो मेरी आंखें हैं जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, ज़बान जो बोलती है, ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की अता है। मेरी शक्ल बनने में मेरा आयोटा भी कमाल नहीं है। मैं जो अपनी सेल्फियाँ खींच के उस पर लाइक्स ले रहा हूँ और इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूँ और वट नॉट, इसे मेरा कमाल नहीं है कोई। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह कि अल्लाह, जो तूने बनाया मुझे बनाया, मेरी आंख इधर नहीं लगा दी, मुझे भैंगा नहीं बना दिया। आई कुड हेयर लाउड, आई कुड सी एवरीथिंग, आई कुड डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर्स। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज अल्लाह। कौन? अल्लाह जो सारे काम कर रहा, आज तक जो वो पहले हुआ अल्लाह ही ने किया, और आज के बाद जो कुछ होगा अल्लाह ही करेगा। जमीनों आसमान के बनाने वाला अल्लाह है, समंदरों में मछलियों को बनाने वाला अल्लाह है, और ज़मीन में मखलूक जितनी है 8 अरब इंसान, ही अल्लाह के इंसान की तख्लीक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बनाया मुख्तलिफ ज़बानों से, मुख्तलिफ आँखों का, मुख्तलिफ थंब इम्प्रेशंस का। मोबाइल फ़ोन बनाते हैं कंपनीज, आईफोन वाले, वो एक फ़ोन बनाते हैं, वो साले एक ऊपर कैमरा करके चल भाई आईफोन 16 आ गया, चल भाई करोला का नया मॉडल आ गया, एक बत्ती ऊपर की एक बत्ती नीचे की, चल भाई अगला
मॉडल, और हम दे हमारा 4.5 जनाब पागल हुए हैं उसके पीछे, हालांकि कुछ भी नहीं है। वाई कांट दे मेक अनदर मॉडल? बिकॉज इट टेक्स हेल ऑफ अ रिसर्च R&D, और उसमें प्रोडक्शन उसकी एक कॉस्ट है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजाना 2.5 लाख बच्चे पैदा करता है, एंड ईच बेबी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। माँ के पेट के अंदर बच्चे जो होते हैं 2 अलग अलग, एक इकट्ठे पैदा भी हो जुड़वा, इवन देन दे आर अलग अलग समटाइम्स, यू नो। हाउ डज इट हैपन? अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतने बड़े कारखाने, और वो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होती है कि अंधेरा भी है और पानी भी है। सो ये दोनों चीजें एलिमेंट ऐसी हैं जिसमें अंधेरे और पानी में कुछ नहीं हो सकता, दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता, बट अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने प्यारे प्यारे इंसानों को बनाता है इन माहौल के अंदर। तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट अल्लाह एंड शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह कि जो सारे काम कर रहा है। तो जिसको अल्लाह मिला उसको सब कुछ मिला, जिसको अल्लाह ने मिला उसको कुछ ना मिला। तो अल्लाह का ज़ाब्ता यह है कि इफ यू वांट टू लव मी यू नीड टू ओबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई वुड लव यू इन रिटर्न एंड आई विल फॉरगिव यू। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात असल है, अल्लाह को पहचानना ये असल कामयाबी है। इसको पहचानते हुए MBBS करें फाइन, इंजीनियरिंग कर लें फाइन, ACCA करें इट्स ओके, CA करें इट्स ओके, लेकिन इसको छोड़कर अगर हम एप्पल, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट, अगर हम गूगल और अगर हम टेस्ला की 100% इक्विटी शेयर भी ले लें, वी आर एट लॉस। लेकिन ये बात जबान पे है, ये दिल में नहीं आई, इसको दिल में उतारने के लिए सारी इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विद दोज हु आर ऑन द सेम मिशन। अल्लाह फरमाता है कुरान में, ए नबी जी अपने आप को उनके साथ पाबंद कीजिए जो सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में है। Now we need to ask ourselves कि हमारे साथ कौन होते हैं 24 घंटे? हफ्ते में एक दफा हम लोग करके कहते हैं बहुत बड़ा काम हो गया यार, हम तो बहुत हेल्प की जी उसमें चले गए टॉप में। इट्स नॉट इनफ। मोबाइल फोन चार्जिंग कब करते हो? वो कब होती है? हाँ, रोजाना ही होती है ना। कोई है समझता जो 3 दिन बाद चार्जिंग करता हो? कोई नहीं है। हाँ, मतलब एवरेज तो यही है ना कि एक दिन में तो चार्ज करनी होती है, रात को तो आपको चार्जिंग में लगाते ही है ना। भावे आईफोन 100 ले आए, चार्जिंग रात को करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू चार्ज ourselves and charging can't happen every week. This stock is good but this stock is not enough. So we need to sit in that environment जहाँ फरिश्तों का माहौल हो, and that is in the masajids. वहाँ पे रेलिवेंट भी है और वहाँ पे आसान भी है। सो आदमी तो ये करे नहीं है जो मस्जिद वो जा सकते हैं कि वो उसका माहौल बनाए, और जो मसरूरात जो बची हैं ये अपने घर में इस तरह का माहौल बनाए या हॉस्टल में बनाए माहौल कि ईमान यकीन की बात होती रहे, क्योंकि इज़ा तकर्ररा कर्ररा, जिस चीज़ का तकरार करोगे वो करार पकड़ेगी। तो करार जो है ये पकड़ेगा तब तकरार होगा। किताबों में आता है कि ईमान का तस्करा ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो इसके लिए बहुत अहम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी बात करें कहीं ना कहीं। तो उसके लिए अपने माहौल में, मोहल्लों में, मस्जिदों में, अपने हॉस्टल के अंदर ये बात करें। तो नस्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसका माहौल बनाया और लम्स के अंदर भी माहौल बनाया। तो लम्स में अभी भी बहुत काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कभी थर्सडे इवेंट में कभी आओ, हमारा हम लोग इकट्ठे होते हैं सारे, तो लम्स वाले बच्चे बहुत आते हैं, UMT वाले बच्चे बहुत आते हैं, और उन्होंने पैक वाले आते हैं। आप लोगों में से कोई कभी इब्राहिम मस्जिद कोई आया? तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो सारे हॉस्टल वाले, यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं, और वो एक माहौल बनाए होते हैं। तो माहौल से इंसान तासुर लेता है, अच्छे माहौल का अच्छा इम्पैक्ट होता है। चर्च वाला दोस्त अगर हो तो चर्च पे पीना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सप्लाई भी आ रही है, माहौल भी बना हुआ है। दीनदार दोस्त हो तो दीन पे चलना आसान हो जाता है, क्योंकि माहौल भी है और पुश भी है। तो हम अपने आप को सोबत उन दोस्तों के साथ उस कंपनी में रखें जहाँ दीन की बात भी होती है और दीनदार माहौल भी हो, तरक्की भी होगी और कंसिस्टेंसी भी आ सकेगी, इस्तेकामत भी अल्लाह देगा। तो इसकी सारे कोशिश करें कि सर अतीक से कोशिश करें जुड़े रहें, इधर माहौल में जुड़े रहें, और इस माहौल को बार बार कोशिश करें हम रेप्लिका करें। तो वो शायद इधर हर हफ्ते हो, लेकिन रोज़ाना की चार्जिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुबह की नमाज पे या इशा पे या जब माहौल मिले, मस्जिद में थोड़ी देर बैठ के इस माहौल का दोबारा तकरार कर लिया करें। कोशिश करेंगे? कितना टाइम हो गया? कोई किसी का सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। तो एक तो हमारे जो कंसेप्ट है वो, जैसे हम पर्सपेक्टिव है हमारा कि नमाज पढ़ो, अपने नमाज दुरुस्त करो, अपना एक अकीदा रखो,
और रोज़ाना हज ज़कात करो, तो एक तरह से आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हो। और जो असल स्टेटमेंट है, जो रियल है कि अल्लाह ताला को पाना, उसको जानना, उसकी मोहब्बत में वो मतलब करना, तो वो इस तरह किया जा सकता है। देखो ये सारी बातें मांगने से हैं. It all starts what you ask. You only get what you ask. If you don't ask, you don't get. So you need to ask about the love of Allah, about the marifat of Allah, about the qurbat of Allah. एंड अल्लाह फरमाता है कि तुम नेकी के कामिल दर्जे तक उस वक्त नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ मेरे रास्ते में खर्च ना करो. कुरान की चौथे पारे की पहली आयत है. सो वी नीड टू स्टार्ट गिविंग सेक्रीफाइसेस, स्मॉल स्मॉल बट सेक्रीफाइसेस फॉर अल्लाह, एंड शो अल्लाह एंड आस्क अल्लाह कि अल्लाह तेरे लिए किया, अब तू कुछ कर दे, अपना ताल्लुक दे दे, मार्फत दे दे. अ टाइम वुड कम व्हेन यू विल बी एबल टू अचीव salvation or a sense of qurbat, a sense of एक ताल्लुक. Once you start talking to Allah, तो how do I gauge? The question is कि how do I gauge कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से बन रहा है नहीं बन रहा? So there are so many tests. Litmus test होता था ना केमिस्ट्री में, which turns acid, turns red, blue, stuff like that. So this the litmus test that I am getting closer to Allah is actually बहुत simple है. वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह sallallahu alaihi wasallam. So if I'm getting a chance to obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the way he conducted himself, he carried himself, it could be from head to toe, it could be in the akhlaq, मामलात, or the work he did. तो this is a litmus test कि अल्लाह से ताल्लुक है या नहीं है. So दुआ की कैपेसिटी और दुआ का वक्त अल्लाह से मांगने में, how much do I invest in talking to Allah as compared to talking to somebody on phone? You'll get the answer. So if I'm spending a good amount of time, आजकल रातें हैं, ताजुद का टाइम like finishes at like 5, 6, तो 5:06 तक टाइम है, right? So you can, ये पूरी रात आपकी है अल्लाह से ताल्लुक के लिए. So you can ask Allah for whatever you want. अल्लाह पहले आसमान पे आता है, कहता कोई है, कोई मग़फ़िरत चाहने वाला है, कोई रिस्क मांगने वाला, I would give you. So you need to ask yourself, you need to present yourself. And if you are able to talk to Allah for another half an hour or hour, I think nobody can stop you. लेकिन this is a litmus test कि दुआ में कितना ताल्लुक और दुआ में कितना ध्यान जम रहा है. तो अगर ये दुआ में ध्यान जमना शुरू हो गया तो समझो कि योर द प्रोग्रेस इज गुड. फिर सुन्नत ज़िंदगी में आना, क्योंकि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह से है. तो 24 घंटे की ज़िंदगी में यू नीड टू कैरी द सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह. जो सुन्ना एक उठाएगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत एक जिंदा करेगा उस दौर में जहाँ पे उसकी वैल्यू या जहाँ पे उसको उस निगाह से ना देखा जाता. सो यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 100 शुहदा. सो थिंक अबाउट अप्लाइंग स्मॉल सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह. क्वेश्चन ये है कि एक शख्स ये डिसाइड करते समय सीए की क्वालिफिकेशन अचीव करनी है, उसके साथ एक रोड मैप होता है. तो पॉइंट 0 पे करें, उसको पता है मैंने इस इंस्टीट्यूट से जाके क्लासेस लेनी है, ये टीचर्स हैं, इनसे कोचिंग लेनी है, ये स्टडी मटेरियल इसको पढ़ना है, इससे मैं क्लियर होना है. उसको पता है मैंने क्या क्या एक्शन करना है, तो मैं चीज़ क्वालिफाई कर दूँगा, चीज़ पढ़ लूँगा. इसी तरह एज ए फुडे को बंदा ही डिसाइड करता है, उसे नीड कर ली मैंने नीड के रास्ते पर चलना, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या उसको फॉलो करना है, वो डायरेक्शन के बारे में गाइड करते हैं. What so required क्या है, what is he supposed to do to achieve that? यार मैंने इससे अच्छा सवाल नहीं सुना कभी. बहुत प्यारा सवाल है आपका. मतलब मैं बड़े अच्छे मतलब ब्राइट माइंड्स के पास बात की है, क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये सवाल जो है ना, ये इस तरह का प्रेजेंट एनालॉजी के साथ मुझे कभी पेश नहीं किया. और मैं समझता हूँ ये हर एक का सवाल होते हैं, बट मे बी ही और शी डोंट आस्क इट, और मे बी हमें शायद थोड़ा होता है अंदाज़ा कि शायद हमारा हिट इंटर होता है, बट वी नेवर गेट द चांस टू आस्क दिस. सो ये सवाल बहुत जेन्युइन है, और इसका सवाल को एड्रेस किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती दीन में. सो किताबों में आता है कि जिसका कोई उस्ताद नहीं या टीचर नहीं, मेंटोर नहीं, उसका शैतान और नफ्सी पीर है या उस्ताद है या मेंटोर है. सो देयर इज नो, यू कम टू पैक for 2 things. One is the ustad and the other is the mahal, because you have got A, B, C, D struggling with the same stuff, वो आपके लेवल पे ही है, and you are rising together. पहले बैलेंस शीट नहीं हो रही, उससे भी बैलेंस नहीं हो रही, मुझसे भी नहीं हो रही, उससे P&L नहीं बन रही, मुझसे भी नहीं बन रही, and then you start exploring कि अच्छा ये है, YouTube से भी देखा, थोड़ा उस्ताद से पूछा, and then
आप इकट्ठे ग्रो करते हो। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यू नीड टू फाइंड अ उस्ताद and you need to connect yourself with those who are on the same mission, that is माहौल। अब हमने देखना है कि हमारे लिए माहौल प्रैक्टिकल कहाँ पे है। तो प्रैक्टिकल माहौल जो तो रह रहा है लाहौर में, उसके लिए उस लाहौर की एडजेसेंट मस्जिद की माहौल है, जहाँ थोड़ी बहुत दीन की बात होती हो, तबलीग का काम होता हो, और जहाँ पे कोई आलिम बैठ के दर्स देता हो, तो उसमें माहौल में जाके बैठ जाए। अच्छा, देयर इज अ चांस कि यार वो उसकी पर्सनैलिटी आपको अपील ना करे, हर पर्सनैलिटी आपको अपील नहीं करेगी, बट इसकी बरकत ये होगी क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जब एक जिक्र मजलिस होती है ना जिक्र की, तो फरिश्ते उसको ढाप लेते हैं और तांता बांधते हुए आसमान पे चले जाते हैं। तो वो जो माहौल और जो कंपनी है ना, उस माहौल के अंदर एक्चुअली उस सोबत फरिश्तों की भी होती है साथ। तो जब उस कंपनी में बैठेंगे ना, तो आपको फरिश्तों की सोबत हासिल होगी, और जब फरिश्तों की सोबत हासिल होगी ना, जब उठोगे ना, तो आपके अंदर गुनाहों से थोड़ी कराहत और नेकियों से थोड़ी मोहब्बत आएगी। और शायद आपने कोई बात ऐसी सुनी हो जो आपको पहले से आती हो कि गुस्ल के 3 फर्ज हैं, वजू के 4 फर्ज, स्टफ लाइक दैट, जो बहुत ऑर्डिनरी हो, लेकिन उस माहौल की सोबत की बरकत से आप जब उठोगे तो यू वुड बी ग्रेजुअली यू वुड बी फीलिंग द चेंज। तो यू नीड टू फाइंड अ माहौल। तो ये जो सवाल किया ना आपने, ये माहौल की बरकत से हुआ। इसी तरह जब माहौल में बार बार आओगे तो आपके सवाल भी जनरेट होंगे, आपको आंसर भी मिलेंगे। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माहौल इस मसाजिद कि फरमाया जो सुबह उठ के मस्जिद को चला वो ऐसे गया उसके हाथ में रहमान का झंडा है, और जो सुबह उठ के बाजार को गया उसके हाथ में शैतान का झंडा है। जिसको मस्जिद का आदि देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। जो वजू करके मस्जिद को चला गोया एहराम बांध के हज को चला। तो ये आदमियों के लिए माहौल, और मसूरात के लिए भी ये कि वो अपनी गैदरिंग ऐसी बनाएं जिस घर में तालीम होती हो, ईमान यकीन की बात होती हो, उसमें जाएं, और कोई ना कोई उस्तादा ढूंढें जिससे मेंटरशिप हासिल हो सके। बिकॉज अपने से बड़ा एक्सपीरियंस शुदा जिसने रास्ते की ठोकरें खाई हो ना, उसके एक्सपीरियंस से सीख के आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, रादर देन गोइंग थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। हम एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग यही सीखते हैं कि यार वाई ट्राई समथिंग जो कि ऑलरेडी ट्राइड है, टेस्टेड और फेल्ड है। समबडी हैज ट्राइड इट ऑलरेडी और उसने स्ट्रगल करके उसको क्रैक किया हुआ है, तो उससे सीख के रास्ता छोटा हो जाता है आपका। सो गेटिंग अ उस्ताद बी इज गेटिंग अ माहौल। कई दफा माहौल ही उस्ताद बन जाता है आपका, और आपको उसी में से कोई ना कोई बड़ा बन जाता है। एवरीबडी हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो क्लास है इसको भी मामूली नहीं समझना। एवरीबडी हैज इखलास, और इखलास वाला बच्चा या बच्ची बहुत आगे है अल्लाह के आगे। सो ये भी आपस में सीखने का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू डोंट हैव टू फाइंड समबडी जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे जिसका एक्सेस ही ना हो सके। बट उस्ताद ढूंढने के लिए 2-3 लिटमस टेस्ट बता दूँ मैं आपको। एक तो ये देखना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करता हो, उसके पाबंद हो, और दूसरा वाह का जा का शौक ना हो। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। इखलास वाला ढूंढो, कोई जो नजर भी ना आ रहा हो किसी को, वो तुम्हें आगे ले जाएगा ज़्यादा और टाइम भी दे देगा। सर मुकद्दर के हवाले से एक क्वेश्चन है। आपने कहा था कि एक इंसान दुनिया में इस इमेज से मेहनत करता है कि मैं कुछ पा लूँगा, ठीक है ना, मैं ये कर लूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा, मैं बहुत मेहनत करके ये अचीव कर लूँगा, लेकिन वो नहीं कर सकता उससे ज़्यादा कि जितनी उसके मुकद्दर में लिखी हो। तो यूजुअली एक इंसान ही सुनकर कहेगा कि मैं मेहनत क्यों करता हूँ, मुझे तो वही मिलता है ना जो मैं मुकद्दर में हूँ। तो ये ज़रा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, राइट? इससे रिलेटेड आप ज़रा एक्सप्लेन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क मुतय्यन किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क हर एक का मुतय्यन किया हुआ है। यानी कि देयर इज़ अ चांस कि आप अकाउंटेंट निकलें एंड यू एंड अप इन अ फाइनेंस और इवन इन डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा होता है। अगर आप अपनी एलुमनाई को देखोगे ना, तो सारे चार्टर फॉर्म में नहीं गए। किसी ने दुकान भी खोली, किसी ने रिटेल का स्टोर भी खोला, किसी ने अपने वालिद का धंधा भी अपनाया, किसी ने मे बी कोई मार्केटिंग की जॉब भी की। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। अल्लाह का वादा रिस्क से है, एट अ जर्नल लेवल। वो अल्लाह को हर एक को रिस्क देगा, लेकिन कहाँ से देगा
दिस इज नॉट आवर हेडेक और वी कांट कमांड इट, कि मैं कहूँ कह रहा मुझे बिग फोर से रिस्क चाहिए, तो ये मेरी जिद है, बेवकूफ़ी है, रिस्क मुतय्यन है, अल्लाह कैसे देगा, दिस इज नॉट माई जॉब और आई कांट डिक्टेट इट, मे बी मे नॉट बी। और कितना आएगा ये भी तय है, क्योंकि आपके सामने मजदूर ज़्यादा भागता है, ये मजदूर जो उठा रहे हैं ये जून में भी गर्मियों में अभी ईंटें उठाएंगे और काम करेंगे, और आप एसी में बैठ के पढ़ेंगे और कलम हिलाएंगे खाली। तो एफर्ट और जो जोहद है और जो कुर्बानी है उनकी ज़्यादा है, और हम बैठ के कैफेटेरिया में खा के गपशप लगा के चले जाएंगे, और देयर इज अ चांस कि आप ही कल किसी कंपनी के बड़े CFO हों और ये लोग फिर भी 10 साल बाद मजदूरी हों। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मुशक्कत जो उसने एफर्ट किया वो उसको CFO नहीं लेकर आ रहा, या उसको CFO छोड़ दो, CFO टाइटल है खाली, या जो CFO जो इनटेक लेके जा रहे हैं होम पे, वो उसकी उस मुशक्कत वो उसके इक्विवेलेंट नहीं लेके आएगी। दिस इज मुकद्दर विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। हाउएवर ये कहना कि मैं छोड़ दूं कि ये जहालत है, ये कहना कि मैं दवाई खाना छोड़ दूं, क्योंकि दवाई तो शिफा नहीं देती, शिफा तो अल्लाह देता है, और सबब को इख्तियार छोड़ देना सबब का, ये भी जहालत है। सबब पे यकीन रखना ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं जेब में मेरे पैसे हैं, तो जेब में पैसे रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी मोहब्बत ये प्रॉब्लम है। आप कश्ती के अंदर हैं, कश्ती का समंदर में होना प्रॉब्लम नहीं है, समंदर का कश्ती के अंदर आ जाना पानी का थोड़ा सा भी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू कीप योर बोट अफ्लोट ऑन द ओशन फ्लोर, बट यू नीड टू इंश्योर कि पानी अंदर ना आए। लाइकवाइज आपने दुनिया में रहना है और दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए, ये अपने इंश्योर करना है। और ये कैसे, और ये कि आप डिक्टेट कर सकेंगे या नहीं कि आप कितना कमाएंगे, ये नहीं हो सकता, वरना पैक वाले सारे पास होके जाते, सब एक लेवल पे आते हैं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वी आर मतलब हम लोग तौबा भी करते हैं, लेकिन कई दफे ऐसे बिल्कुल अकल से पैदल होते हैं लोग और बड़ा कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। बट ये आंसर वक्त के साथ खुलेगा, मिलेगा, और इसे आस्ते आस्ते खुलेगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी वंडर ही करते थे कि यार ये क्या बात हो रही है, समझ नहीं आ रही। तो अभी आपके लिए हाल का अमर आपके लिए ये है कि आप सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे चले और पढ़ाई करें, बस पढ़ाई करते रहें, रास्ते खुलते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का हुक्म ना टूटे उसके अंदर, पढ़ाई के अंदर, बस ये इंश्योर करना है आपने, क्योंकि अल्लाह की मदद हुक्मों के साथ है, अल्लाह के वादे हुक्म के साथ हैं, अल्लाह के वादे सबब के साथ नहीं है। कि तुम ये दवाई खाओगे तो मैं तुम्हें शिफा ज़रूर दूंगा, तुम कार्ड रखोगे तुम्हारी हिफाजत ज़रूर होगी, तुम बंदूक रखोगे तुम्हें ज़रूर हिफाजत होगी, तुम दुकान खोलोगे तुम्हें ज़रूर रिस्क दूंगा, ऐसा नहीं है। बस तो दुआ करना अल्लाह से कि अल्लाह खोल दे हकीकत, दिल मुतमईन कर दे, ये भी मांगने की चीज़ है। और बताएंगे? और किसी का सवाल? K2 तक पहुंच गए थे आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अभी गए थे K2 बेस कैंप पे, तो मेरे साथ एंटरप्रेन्योर्स से पाकिस्तान के कई लोग, आप जानते भी होंगे, सेंट एंड स्टोरीज का नाम सुना होगा आपने, परफ्यूम है, उसका ओनर था मेरे साथ। डेव सिंह का एक बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान का, उसका था CEO। इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउस के और रिटेल के लोग थे, कुछ बाहर के भी लोग थे। तो भी एंडेड अप वॉकिंग 200 किलोमीटर्स ग्लेशियर पे हम लोग चले, और इट वाज क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप तक पहुंचे थे? टॉप पे तो जाने के 60 दिन है, और वो आम बंदा कर भी नहीं सकता, डिफिकल्ट। तो मांगते रहे अल्लाह से, और अल्लाह से गुजारिश है कि नौकरी ना मांगा करें, नौकर मांगा करें। क्या मांगा करें? नौकर मांगा करें कि अल्लाह मुलाजिम ना बना, मुलाजिम अता कर। हमारी सोच बहुत छोटी हो गई है। अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने बात नहीं की, लेकिन आप लोग बड़े बड़े काम करने हैं आप लोगों को। अगर सोच छोटी रख के जाओगे ना, तो यू ओनली गेट व्हाट यू आस्क। So think big.
ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।